नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी साधु यादव से क्या कुछ पूछे हैं मामा भांजा के रिश्ते को लेकर, और तमाम बातें उन्होंने बताए हैं कि किस प्रकार से राबड़ी देवी से उनकी अभी भी बात होती है, और ऐसी तमाम बातें, और किन लोगों ने लालू परिवार को बर्बाद किया और कौन लोग ज़्यादा मंत्रालय में रहे और कौन लोग जगदानंद सिंह जैसे लोगों के तमाम बातें उन्होंने बताए हैं। और तेज प्रताप यादव को भी बातें, कई चीज़ें जवाब देते हुए इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। आप सुनेंगे तमाम बातें इस वीडियो में कि साधु यादव क्या कुछ कह रहे हैं। कहा गया है कि लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलते हुए तेजस्वी यादव ने जात धर्म से अलग जाकर शादी की है। देखिए, लोहिया जी का युग नहीं है, कर्पूरी जी का युग नहीं है, गांधी जी का युग नहीं है। ये नया युग पैदा हुआ है। अब पहले रीति रिवाज से शादी ब्याह होता था। हर जाति धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज से करते थे। उसी रीति रिवाज की बात हो रही है, और उसी को लोग मानता भी था, और उसका मान्यता भी समाज में थी। अब मान्यता जो लव करता है, बहुत लोग मानता है, बहुत लोग नहीं मानता है। बहुत शादियाँ टिकती है, बहुत शादियाँ टूट जाती है। आप ये भी देख लीजिएगा, क्रिया होगा तब प्रतिक्रिया होगा, सब साथ ही है। बड़ा नुकसान जगदानंद सिंह यादव जी बाद में नाराज हो जाते थे। नहीं, हमारी नाराजगी तो हम बताए कि हमको जगदानंद सिंह से नाराजगी नहीं था, उनके विचार, उनके आवाज के नाराजगी था। वो जिस लैंग्वेज, जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि करोड़ों लोग, लाखों लोग स्वागत कर रहा है। अब करोड़ों और लाखों लोग स्वागत कर रहा है तो फिर बातें खत्म हो गई। तो हमने उसी पर बोला था कि आप दूसरे के धर्म में आप क्यों हाथ बढ़ा करके उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं कि लोग स्वागत कर रहा है। आप पहले क्यों नहीं, आपके पार्टी के प्रेसिडेंट थे, वो आपसे मिलता जुलता था, आपसे पहले जानकारी आपको नहीं थी कि लगे भाषण देना। तो आप जिम्मेदार आदमी थे, आप पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष भी हैं, आप 15 साल मंत्री रहे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का लगातार कोई आपको हटाया नहीं। आपको पार्टी अब चलाने का तो आपको पार्टी तो चलाए नहीं थे, पार्टी तो शिक्षण नहीं थे। तो इस तरह का भाषा का आपने इस्तेमाल किया, क्यों किया? इस बात पर आपत्ति था, जिसमें हमने बोला कि आप अपने पहले बाल बच्चों को शादी कर लेते, आप अपने शादी करके तब आप बोलते तो हम आपको मानते। तो अब बाद में हमको पता चला है कि उनके 4 बेटा में एक बेटा मैरिज से शादी किया है और 3 बेटा लव से शादी किया है, जिसमें 3 बेटा को 3 बरस तक घर में घुसने नहीं दिए जगदानंद सिंह। हाँ, नहीं घर में घुसने दिए हैं। जाकर पूछ लीजिए, वहाँ बैठे हैं। हम बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए। 3 बरस तक बोला चाली छूट गया सुधीर से कि सुधीर जो है बीजेपी जाके ज्वाइन किया, और फिर बीजेपी से चुनाव लड़ा था, फिर छोड़ दिया, फिर आया आरजेडी से एमएलसी लड़ा, फिर हार गया, फिर आरजेडी से अभी 50 वोट से जीता है। तो जाकर पूछिए जगदानंद सिंह अगर यही जो बात यहाँ बोल रहे थे, तो बेटा को कहे 3 साल बात किए, नहीं बात किए। तो मैंने अपना अपना छोड़ के बात करना है क्या? तो यही बात है कि दूसरे पर उपदेश देना बड़ी लोगों को अच्छा लगता है। तो यहाँ उपदेश उनकी नहीं थी, यहाँ उपदेश हम देंगे। हमारा कुल खानदान है, हमारा जड़ है, हम जड़ हैं। अभी जितना रिश्तेदार है पुलंगी है, जड़ मैं हूं। ये गमला में पेड़ लगाते हैं तो हम पानी रोज देते हैं कि जड़वा मजबूत होकर भागे जल्दी। काहे के लिए? जड़ को मजबूत काहे करते हैं कि पूरा फैलाव करेगा। आप पुलंगी फैलाव करेगा, तो नहीं बता दीजिए। जड़ रहेगा मजबूत तब ना पुलंगी फैलाव करेगा। तो आप पुलंगी पर चल गए, जड़ को छोड़ दिए। आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं, यही बात। आपके जो तेवर हैं, बहुत जल्दी 2-3 सवाल आपसे। आपके जो तेवर हैं उससे ये लगता है कि अब साधु यादव जी तेजस्वी यादव के, तेज प्रताप यादव के, लालू यादव के राजनीतिक दुश्मन भी हैं। पहले राजनीतिक दुश्मन नहीं थे, संबंध नहीं था, संबंधों में खटास आई। लेकिन अब जिस तरह से आप थोड़े उस तरह से सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे थे राजनीति में, अब आप ज़्यादा सक्रिय दिखाई देंगे जिस तरह से आपने चुनौती दी है। और तेजस्वी यादव और लालू यादव और तेज प्रताप यादव के सियासी दुश्मन अब आप बन गए हैं। उनको सियासी रूप से नुकसान भी इसका हो सकता है अगर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव साधु यादव से भिड़ गए हैं। ये तो बाद में न तय होगा, अभी तो तय नहीं हो रहा है, आज तो तय नहीं हो रहा है।
ये तो बाद में तय होगा ना कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा, अभी कहाँ तय हो रहा है। तो सवाल यह भी है कि साधु यादव जी किस पार्टी का रुख करेंगे ना, अगर हम कोई तो हिले अलग 10-12 साल हो गए, हम तो अलग हैं, हमारा बहुजन समाज पार्टी है, हम कहाँ वो आरजेडी में हैं, हमारा बहुजन समाज है। हम 51,000 वोट प्राप्त किए, हम 10-12 हजार वोट से लूज किए हैं, हम सेकंड रहे हैं, लालटेन और हाथ तीसरा नंबर पर था गोपालगंज, जाके देख लीजिए इलेक्शन कमीशन में बैठ के। तो हम अलग हैं, हम कहाँ, हम अपने राजनीति में अलग हैं, हम तो हैं भी नहीं, हम तो कुल खानदान की बात कर रहे हैं। जी, आपने इस बात पर आपत्ति जताई कि आपकी छवि खराब करने की कोशिश की गई, आपको लेकर फिल्म बनवाया गया जिसमें आपकी छवि खराब की गई, लेकिन इतना तो आप कबूल करेंगे ना कि आप जब आरजेडी का हिस्सा हुआ करते थे, लालू परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, पार्टी में आपका कद बड़ा होता था, आपकी हनक होती थी, पार्टी के कद की, पार्टी मेरा ही सींचा हुआ है, मेरा ही बनाया हुआ पार्टी है, कद की बात आप बोल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि लालू यादव और साधु यादव ही राजनीति करते थे जी अपने परिवार में। लालू यादव के बाद साधु यादव थे, बहन बाद में आई है, बहन को बाद में हमने बनाया, अब बाद में ही सब लोग आए हैं। और हम यही चीज रोक रहे थे कि परिवार में सबको राजनीति में घुसाइएगा तो नुकसान होगा, हमारी यही राय थी। लेकिन लालू जी के पास कुल नवरत्न लोग थे, फंसाया लालू यादव को तरह तरह के बंधन में, घर में से घुसाया कई आदमी को, जिसका नतीजा खमियाजा भोग रहा है। तो अगर हमारी बात पर लालू जी होते तो जीवन भर लालू जी जिंदा जब तक रहते, सत्ता में रहते, इस कुर्सी पर रहते, हटबे नहीं करते। मैं बता देता हूं दावा के साथ। कई बार आपने कहा कि आपने राबड़ी देवी को सीएम बनाया, कैसे बनाया? अब यही सब बात है, बोल दिया बनाया तो जाके पूछ लीजिए कैसे बनाया नहीं बनाया, जाके पूछिए, विधायक से न बनता है जी, तो फिर बात इसमें कौन सी, आप नहीं जानते हैं। चलिए, आखिरी सवाल है आपसे साधु यादव जी, और हमारा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लगातार निशाना साध रहे हैं, आप जिस तरीके से लगातार देखिए, हम 12 साल हो गया परिवार से हमको अलग है, हम जरूरत उन लोग को पड़ता है, बहन को भी जरूरत पड़ता है तो हमको फोन करती है, फोन आता है आपके पास? फोन करती है, भगनी को जरूरत पड़ता है तो फोन करती है, कोई काम रहता है तो फोन करती है कि मामा ऐसे है, हम कर देते हैं, हमसे बनने वाला रहता है हम बना देते हैं, हम कर देते हैं। हाल के दिनों में हाँ, हाल के दिनों में हम कर देते हैं, हमें वो कोई भावना नहीं है ना, हम कर देते हैं, जो वो बोली है उसका भी काम कर देते हैं, बहन कोई बात बोलती है उसका भी हम काम कर देते हैं। लेकिन काम ये लोग ले लेता है, उसके बाद फिर ये लोग भूल जाता है, आप इतने समझ लीजिए, हम नहीं कुछ बोलना चाहते, भूल जाता है, और फिर जो है हमारे खिलाफ ये लोग गुमराह करना शुरू। तो आप तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि संबंध टूटा नहीं है, कहाँ टूटा संबंध? आपके पास फोन आता है, आप उनकी मदद कर रहे हैं लगातार। नहीं, हम बोले कि कुछ जब वो लोग को अपना जरूरत पड़ता है तो वो लोग हमको फोन कर लेता है, लेकिन हमारा कभी जरूरत पड़ता है तो हम फोन नहीं करते हैं। तो संपर्क नहीं टूटा? एकदम नहीं, हम फोन नहीं करते हैं, जान लीजिए। हम जो बोलेंगे हम पक्का बात बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, जान लीजिए। हम झूठ वाला पसंद भी नहीं करते, और झूठा लोगों को हम अपने पास भी बैठाते भी नहीं। उनकी तरफ से फोन आता है ना, ये तो हाँ, ये सत्य है, पूछ लीजिए जाके। तो साधु यादव जी, कहाँ से संबंध खराब होना शुरू हुए? माने अब कैसे? जो खराब हुआ, कुछ बीच में जो लोग हैं तकिया कलाम वाले लोग, यही लोग खराब किए हैं। ये लोग अपना नाजायज फायदा उठा रहे हैं और पार्टी को दबोच रहे हैं, सरकार को भसा रहे हैं, सरकार नहीं बनने देना चाहते हैं। यही चमचे कुछ हैं जो लगे हुए हैं इर्द गिर्द में, यहाँ वहाँ चारों ओर घेरे हुए हैं, जिसको मलाई खाने का आदत पड़ गया है। हमें तो मलाई नहीं चाहिए, हम तो मलाई का विरोध करते आ रहे हैं। मलाई खाइएगा तो फिर सत्ता नहीं आएगी।